जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस समय आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बैसाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी। इसकी व्रत कथा सुन लीजिए और ऐसा बताते हैं कि इस कथा के सुनने से बरूथनी एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माहिष्मती नगरी मंडला में नर्मदा के किनारे एक राजा रहते थे जिनका नाम था मानदाता। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान प्रभु को पूछा था, कृष्ण को, भगवान यह बताइए यदि किसी के शरीर में बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट है, उठ पाता नहीं है, बैठ पाता नहीं है और वो शरीर से बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहा है, तो ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई कुछ पर्व जिसमें कुछ ऐसा करके वो अपने शारीरिक कष्ट से निवृत्त हो जाए, तो भगवान बताइए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, धर्मराज, वैशाख कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है बरूथनी एकादशी, जिस एकादशी के करने से शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाता है। भगवान के चरणों में मन लगता है युधिष्ठिर। एक तो वैशाख मास में होने की वजह से इस एकादशी में किया गया व्रत एक बहुत बड़ा पुण्य भक्त को प्रदानित करता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। माहिष्मती नगरी में एक मानधाता नाम के राजा रहते थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार ऐसा हुआ, वो वन में गए तो एक भालू ने उनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया और उनके पूरे पाम को भालू खाने लगा। राजा इतना परेशान था कि राजा उस भालू से अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ था। तब उसने भगवान का आह्वान किया और कहा, हे प्रभु, कैसे भी मेरी रक्षा कीजिए। भगवान की प्रेरणा से सामने से कोई युवक आया और उसने भालू को समाप्त कर दिया, राजा के प्राण बचाए। तत्पश्चात राजा जैसे ही वहां से चला तो पाम से घायल था, तो उसे महात्मा जी मिले। महात्मा को उसने कहा, राजा ने, कैसी ऐसी बात है, मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ, शारीरिक कष्ट में हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा शारीरिक कष्ट समाप्त हो। तो उस समय महात्मा जी ने कहा कि तुम यहाँ से मथुरा जाइए, मथुरा में यमुना के किनारे भगवान बराहदेव की पूजा करके बरूथनी एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे तुम्हारा शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। मैं पूरे देश के श्रोताओं को, हरि वैष्णव जनों को कहना चाहूंगा, बरूथनी एकादशी दुनिया में रह करके आप करते हो, 26 एकादशियों में बरूथनी एकादशी ऐसी एकादशी है जिसकी महिमा मथुरा में पहुंच करके करोड़ों गुना जा करके हो जाती है। इस एकादशी की हम लोग बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि समय हम मथुरा क्षेत्र में ब्रजमंडल में बैठे हुए हैं। और इस राजा को भी कहा गया था कि यह एकादशी तो मथुरा में जा करके कीजिए। राजा मानधाता मथुरा में चल करके आए, उन्होंने वराह भगवान का पूजन किया और उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया। जैसे एकादशी का व्रत हुआ, राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए और अंत में राजा भगवान के गरुड़ पर बैठ करके मानदाता भगवान के धाम में गए। बोलिए एकादशी मैया की। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको हर प्रकार के कष्टों से निवृत्त होने का मौका मिल जाता है। आप हरि वैष्णव जन वैशाख मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी को कीजिए, इससे तन भी स्वस्थ होता है और इससे मन भी स्वस्थ होता है। तो ये एकादशी की व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई। पारण का टाइम 17 अप्रैल को है, जिसका मुहूर्त है सुबह 6:09 से लेकर के 8:40 तक का ये पारण का समय। पारण इसलिए किया जाता है, कोई भगवत दोष अपराध हो गया हो तो उसका पारण करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। पारण में हाथ में गंगा जल लीजिए, तुलसी पत्र लीजिएगा और 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय बोल करके आचमन कर लें। फिर उसके बाद में हाथों में जल लगा लीजिए। इस विधि से पारण किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करके आप जब भी व्रत जब आप करते हैं तो उसका पारण जरूर करें, क्योंकि पारण से इस व्रत की महिमा अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाती है। बरूथनी एकादशी का महत्व मथुरा क्षेत्र में है, ब्रजमंडल में है। तो आप 16 अप्रैल को यानी कल आप बरूथनी एकादशी को श्रीधाम वृंदावन आइए, तुलसीवन आश्रम पहुँचिए। यहाँ पर यजुर्वेद की कथा चल रही है और एक रात्रि यहाँ रुक करके इस व्रत को आनंद के साथ में पूरा कर लीजिए। आप सादर आमंत्रित हैं। यदि इस एकादशी व्रत कथा में कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो लोगों के लिए इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजें, आगे इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।